आप लोगों के लिए एक स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स लेके आया हूं। जितने भी मेरे प्यारे यहाँ गुड्डी गुड़िया यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, हमारा प्लान यह है, हम लोग कंप्लीट सिस्टमेटिक इंग्लिश सीखने वाले हैं। आज से 30 डेज तक टारगेट लेंगे हम लोग। हमारे साथ टारगेट लेना कि 30 दिन के बाद हम इंग्लिश बोलेंगे। 30 दिन यहाँ पे रुकना, वीडियो पे रुकना, मतलब कि 30 दिन हर एक दिन आपको एक इंग्लिश की क्लास मिलेगी। आप स्पोकन इंग्लिश में एकदम तेज हो जाएंगे, मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, जो भी टूटी फूटी थी उससे भी बेटर हो जाएगी। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता कि आप कहीं पे हो बोलते रह जाओ बोलते रह जाओ। ऐसा नहीं होता कि हमें कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें सुनना भी तो जरूरी होता है यार, कि लिसनिंग, हमें लिसनिंग आ रही है कि नहीं, मतलब कि हम सुन रहे हैं कि नहीं लोगों की, सिर्फ बकबकाते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब उसके बाद यार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पहला तो हमें अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना है, एक प्रकार से लैंग्वेज है, हमें मुझे सीखना है, तो सबसे पहले मेरी क्या होनी चाहिए, मैं उसको लिसन करूँ, मतलब उस लिसनिंग होनी चाहिए, मैं उसको सुनूँ ज़रा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, उसको समझूं, अंडरस्टैंडिंग। क्या? अंडरस्टैंडिंग, ठीक, उसको समझूं मैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या रखना है आपको ध्यान में, स्पीकिंग। जस्ट उसके बाद मुझे स्पीक करना है, स्पीकिंग करना मतलब बोलना है। ये तीनों पॉइंट अपने दिमाग में रखना जरूर। मतलब कि यार कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि यार हम नहीं कर सकते, तो आपके भैया आपके साथ हैं। कभी आपके मन में ऐसा थॉट मत लाना यार कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल पाएंगे, मुझे डर लगता है, मुझे लोगों के सामने बोलना डर लगता है। यार ये कभी मत करो, ऐसा मत करो। ऐसा एक जो निगेटिव थिंकिंग होती है अपने माइंड में कभी लाओ ही मत, क्योंकि अब मैं आपके साथ हूं, आपको मैं इंग्लिश बुलवा के ही रहूंगा, ये मेरा मिशन है। लेकिन एक कंडीशन है भाई, यहाँ पे कंडीशन क्या है, 30 दिन तक एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। 30 दिन तक एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो। क्या आप रेडी हो ना? रेडी हो तो जरूर कमेंट में लिखना, हाँ भैया मैं रेडी हूं, मैं इंग्लिश बोलूंगा। लिखना कमेंट में, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे सभी लोग एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ हम इंग्लिश बोलेंगे और एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन यही है कि 30 दिन का मिशन होने वाला है। 30 दिन का मिशन, 30 दिन का, सिर्फ 30 दिन यार दे दो आपकी लाइफ में, देखना कि हाँ हम इंग्लिश बोल पा रहे हैं। सिर्फ आपसे मैं प्रॉमिस यही कर रहा हूं कि सिर्फ 30 दिन मुझे यार अपना दे दो। ठीक, 30 दिन अगर आप दे दिए तो जान लेना कि आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। मुझे पता है कि इंग्लिश की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे परेशान हैं। वे जब इंग्लिश थोड़ा सा टूटी फूटी बोलते हैं तो यार नहीं बोल पाते, कुछ लोग उनके ऊपर हंसते हैं। तो अब आपके भैया साथ हैं तो आप इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। इसलिए मैं एक कोर्स फ्री और दिल से पढ़ा रहा हूँ, और ज़रूर दिल से जुड़ना और एक क्लास देखना। पूरा 30 दिन तक मिस मत करना मेरे भाई मेरी जान, ठीक है, मिस मत करना एक भी क्लास। तो देखिए 30 दिन का अपना प्लान होने वाला है, जिसमें हम डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश को बोलना सीखेंगे हर दिन। तो आज का जो मेरा दिन होगा, आज का मेरा पहला दिन होगा, हम पहली क्लास में क्या सीखने वाले हैं तो जरा यहाँ पे देखिए। हमारी आज की क्लास है, इसमें कुछ आज हम सीखेंगे। पहले अपने माइंड में यार बना लेना कि मैं 30 दिन में इंग्लिश बोलूंगा तो बोलूंगा, मैं आज से ही सीखूंगा, मैं आज से ही बोलना शुरू करूंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो हो जाए। खुद से वादा है तो करके दिखाऊंगा, है ना? खुद से वादा करो और आगे बढ़ते चले जाओ, कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप एक दिन कुछ कर जाओगे जरूर, ये मेरा आपसे वादा है। प्रॉमिस करता हूँ आपके हर समय पे मैं आपके साथ रहूँगा। जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताओ, यार मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो भी रिलेटेड स्टडी से कोई किसी चीज़ से दिक्कत है बताओ कि हाँ भैया मेरी प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आज की जो फर्स्ट क्लास है इसको शुरू करते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। जरा दिल थाम के बैठिएगा, आगे बढ़ते हैं। ओके मेरी जान, बढ़ता हूँ आगे। तो आज का यार हमारा क्लास क्या है? सबसे पहली क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन। मतलब यार जैसे हमारे पास इंग्लिश में जितने भी लेटर होते हैं, ए से जेड तक जो होते हैं उनको लेटर बोलता हूँ हम लोग, ठीक है, और उनका कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो उनको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट है, मतलब कि लेटर सारे हैं, उनको एक साथ में ले लेता हूँ तो उनको अल्फ़ाबेट नाम देता हूँ। तो सबसे पहले देखता हूँ यार जो लेटर है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसको बोला क्या जाएगा। सबसे पहले मेरे पास पहला लेटर ए है।
ए को हम बोलते हैं क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन ए वाई ए। एज इन जैसे जैसे आप बोलते हैं एग्जाम्पल में बोलेंगे से, क्या बोलेंगे से, मेरे साथ बोलना बोलना भाई, जब आप बैठे हो ना बोलो जरा, ठीक है। बी बी बी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा, बी। एज इन, इनका मतलब जैसे आप एग्जाम्पल ले लेंगे वी, क्या बी बी, बोलो यार बोलो बी। अगला सी सी, एस डबल ई सी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा, सी एज इन सी, क्या सी सी। अगला है डी, क्या डी एज इन डी, क्या डी, तो इसका डी मतलब कि जैसे कोई आप एग्जांपल लेंगे डी। अगला है ई डबल ई, इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब ई एज इन वीट, जैसे क्या पढ़ेंगे वीट, क्या वीट, ठीक है। अगला है एफ, ई डबल एफ एफ, क्या पढ़ेंगे एफ, क्या एफ, क्या बोलेंगे एफ। अगला एज इन जैसे एफर्ट, क्या एग्जांपल है एफर्ट, पढ़ते हैं एफर्ट, एफ आता है ना एफर्ट, ठीक है। अगला ये जो जी है इसको पढ़ेंगे क्या जी, इसका प्रोनाउंसिएशन जे डबल ई जी, मतलब जी एज इन जैसे जिम, कहते हैं ना जिम 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 जिम, बोलते हैं ना जिम। अगला है एच, एच क्या पढ़ेंगे एच, एच क्या पढ़ेंगे एच, इसका प्रोनाउंसिएशन एच होगा, जैसे हे लिखा है यहाँ पे हे नहीं पढ़ेंगे एच एच एच, ठीक है। अगला है आई 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 एज इन स्काई, जैसे बोलते हैं ना स्काई स्काई स्काई, वैसे। जे जे वाई जे एज इन जे, क्या जे जे। के, इसको क्या बोलेंगे, के का प्रोनाउंसिएशन के, क्या के एज इन काइट, जैसे एग्जांपल है काइट कैट 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 कैट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अगला है एल, यल जैसे बोले ई डबल एल, एल प्रोनाउंसिएशन बनेगा, जैसे हम हमारे पास एग्जांपल है बेल, क्या बोलेंगे बेल वेल वेल। एम ई एम, एम एज इन जैसे मोम मोम मोम। एन ई एन एन, इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा एज इन जैसे पेन, क्या बोलते ना पेन पेन पेन। उसके बाद ओ ओ ओ एज इन गो गो गो, बोलेंगे ना थोड़ा साउंड आता है गो, एच का साउंड आता है अंदर से गो। अगला है पी, इसका प्रोनाउंसिएशन पी डबल ई, मतलब पी एज इन पी, क्या पी पी मतलब मटर होता है। क्यों क्यों, क्या सी यू ई क्यों, क्यों एज इन क्यों 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 क्यों। आर ए आर आर एज इन जैसे कार, बोलते हैं कार, क्या बोलेंगे कार कार। अगला है एस ई डबल एस, एस एज इन सन, क्या सन सन। अगला है इसको पढ़ते हैं एस, क्या जहां भी है एस। अगला है टी, क्या टी टी एज इन टी टी। यू यू क्या पढ़ेंगे वाई यू, इसका प्रोनाउंसिएशन यू एज इन ब्लू, जैसे ब्लू 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 ब्लू, यू का साउंड आता है। अगला है वी 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 डबल ई, वी इसका प्रोनाउंसिएशन है वेल, क्या वेल वेल। अगला डब्ल्यू, इसको कई सारे लोग पढ़ते हैं डब्ल्यू, डबल यू पढ़ा जाता है, क्या डबल्यू 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 मतलब डबल्यू डबल्यू, तो एज इन वेट से वेट वेट वेट, ठीक है। अगला एक्स, एक्स को ई एक्स एस, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एज इन बॉक्स, जैसे बॉक्स, क्या बॉक्स। अगला वाई वाई डब्ल्यू एच वाई वे, इसको देखो इसका प्रोनाउंसिएशन वाई 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 एज इन एट, क्या बोलेंगे एट एट। अगला है ये हमारे पास यहाँ पे जेड, इसको हम लोग अभी जेड बोलते हैं, जेड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन एक और होता है जी, क्या जी एज इन जेब्रा 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 जेब्रा, तो आप जी भी बोल सकते हो या आप जेड भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो जेड भी बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जी भी होता है जेड भी होता है, दोनों बोल सकते हो, तो जेब्रा बोलेंगे जेब्रा जेब्रा। तो आप इसको 2-3 बार अपने साइड से पढ़ना, आप एक बार पढ़ना, एक बार रिवीजन करना, ले एल एम एन ओ पी, ऐसे क्यों आर, ऐसे बोलना 2-3 बार बोलना यार, जब आप बोलोगे तभी तो आप बोल पाओगे ना, स्पीक इंग्लिश कर पाओगे, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्जांपल कुछ लिया हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझना। योर रूटीन इन इंग्लिश, तो थोड़ा सा कुछ यार मेरे थोड़े से रूटीन होते हैं, कुछ सेंटेंस समझ लेता हूँ कि हम कैसे बोलेंगे। जैसे मेरे पास सेंटेंस क्या है, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हर दिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, हर दिन मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। या कह सकते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock, एट 6 o'clock, मतलब कि जितने बजे आप उठेंगे तो वहाँ पे एक प्रीपोजिशन 8 लगा देना, 8 क्या 8। आई वेक अप एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 7 o'clock, आई वेक अप एट 8 o'clock, आप जितने बजे उठते हो तो वहाँ पे आप 8 प्रीपोजिशन जोड़ देना, ये प्रीपोजिशन होता है। एक और सेंटेंस लिया है, सेंटेंस बोलना यार मेरे साथ बोलना, आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, बोलना आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, मैं नाश्ते से पहले दांत साफ करता हूं, तो आई ब्रश माई टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट, मतलब कि मैं नाश्ता करने से पहले मैं दांत साफ करता हूं। आगे बढ़ता हूं,
तो अगला सेंटेंस क्या है मेरे पास, सी टेक्स अ शॉवर, क्या शॉवर इन द मॉर्निंग, क्या है, सी टेक्स अ शॉवर इन द मॉर्निंग। इसका मतलब ये है कि वह सुबह नहाती है, क्या वह सुबह नहाती है, सी टेक्स अ शॉवर इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो जब भी ही सी इट आता है, जब भी यहाँ पे मेरे पास ही सी इट या किसी का नाम होगा, ठीक है, तो इनके साथ हम लोग यस या ईएस लगाएंगे। और जैसे मेरे पास प्रोनाउन होता है आई वी और यू और मेरे पास आता है दे, तो इनके साथ हम लोग यस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यस या ईएस नहीं लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगला एग्जांपल है मेरे पास, दे हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, दे हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, वे साथ साथ नाश्ता करते हैं, दे हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर, वे साथ साथ नाश्ता करते हैं। तो इस वर्ड को हम पढ़ते हैं सौर, क्या पढ़ेंगे, सौर। जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिख देते हैं सौर, क्या सौर, शी टेक्स अ सौर इन द मॉर्निंग, ठीक है, सौर पढ़ा जाएगा। तो अगला आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए अगला मेरे पास है, आई गो टू वर्क बाई कार, मैं कार से काम जाता हूँ, आई गो टू वर्क बाई कार, या मैं बोल दूँ कि मैं बस से काम जाता हूँ, आई गो टू वर्क बाई बस, मैं ट्रेन से काम जाता हूँ, आई गो टू वर्क बाई ट्रेन। समझ में आया कि नहीं। अगला सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे पहली क्लास में मैंने इतना कुछ सीखा। सिर्फ आपको इसको ध्यान से पढ़ना, इसको पढ़ डालना, एकदम से समझ लेना है, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए बस। तो देखो यार, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले हम इसमें कई सारी चीज़ों की बात करूंगा। सबसे पहले हमने प्रोनाउंसिएशन सीख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आगे सीखेंगे, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनको मुझे लर्न करना पड़ता है, कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं। फिक्स फ्रेजेस मतलब कि जैसे मैं पूछूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो फिक्स है ना कि हाँ व्हाट इज़ योर नेम, भाई मेरा नाम पूछा जा रहा है तो मैं नाम बताऊंगा, माय नेम इज, जो आपका नाम हो आगे बता देंगे। तो ये कुछ फिक्स फ्रेजेस होंगे जो मैं आपको अगली क्लास में लाऊंगा, देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, जो मैं थोड़ा सा लर्न करूँगा, जिनको बोलने से मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ यार मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। और कुछ इसमें ग्रामर के रूल होंगे, ग्रामर भी होगा, थोड़ा ज़्यादा ग्रामर नहीं बट थोड़ा बड़ा ग्रामर भी रहेगी, और कुछ वोकैबुलरी रहेगी, क्योंकि हमें वोकैबुलरी मतलब मीनिंग से याद रहती है, तो हम इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये रही पहली इंग्लिश की क्लास। कैसी रही कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट बॉक्स में यार लिख के जाना कि यार भैया मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लिखना जरूर, क्योंकि 30 डेज का अपना मिशन होने वाला है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं इंग्लिश 30 दिन के बाद बोलूंगा, ये मेरा वादा है, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। मिलेंगे एक नए दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। इंतजार करना नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।